नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के बीच लेकर आया हूं। आज के दिन इस वीडियो में बात करेंगे अभिभावक शिक्षक बैठक अगस्त 2025 की कार्यवाही रजिस्टर को कैसे तैयार करेंगे। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके और सिलेक्ट जरूर कीजिएगा। शुरू करते हैं वीडियो। एजेंडा तिथि आप लिखेंगे 8 अगस्त 2025, बैठक तिथि 11 अगस्त 2025। एजेंडा आज दिनांक 8 अगस्त 2025 को विद्यालय का नाम, विद्यालय में समस्त छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि दिनांक 11 अगस्त 2025 को विद्यालय के प्रांगण में अभिभावक शिक्षक बैठक का आयोजन किया जाएगा। छात्रों के शैक्षिक स्तर पर चर्चा, छात्रों के गृह कार्य पर चर्चा हेतु आप सभी की उपस्थिति अनिवार्य है, अतः बैठक में ससमय प्रतिभाग अवश्य करें। बैठक के एजेंडा बिंदु निम्न है। बच्चों के नामांकन, ठहराव और उपस्थिति के संबंध में, डीबीटी के संबंध में, निपुण भारत मिशन पर चर्चा, ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं की जानकारी एवं चर्चा, आउट ऑफ स्कूल बच्चों हेतु शारदा कार्यक्रम, दिव्यांग बच्चों हेतु समर्थ कार्यक्रम, विद्यालय प्रबंध समिति पर चर्चा। तो ये आपके होंगे जो चर्चा के बिंदु। सूचना का माध्यम है बच्चों द्वारा, मोबाइल द्वारा, रसोइयों द्वारा। आगे आता है पीटीएम बैठक कार्यवृत्त अगस्त 2025 का। पूर्व घोषित एजेंडा के अनुसार दिनांक 11 अगस्त 2025 को विद्यालय के प्रांगण में अभिभावक शिक्षक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की कार्रवाई के मुख्य चर्चा बिंदु निम्नवत हैं। बच्चों के नामांकन, उपस्थिति एवं ठहराव के संबंध में। पहला, बैठक में अधिकतर अनुपस्थित तथा ड्रॉप आउट को कम करने के लिए अभिभावकों के साथ चर्चा कर उन्हें प्रेरित किया गया। साथ ही ऐसे अभिभावकों की काउंसलिंग कर बच्चों को नियमित उपस्थिति सुनिश्चित हेतु प्रेरित किया गया, बताया गया। विद्यालय के सेवित क्षेत्र के सभी बच्चों को चिन्हित कर उनका विद्यालय में नामांकन, नियमित उपस्थिति एवं ठहराव में वृद्धि हेतु अभिभावकों को अभिप्रेरित किया गया तथा संभावित एवं अति संभावित ड्रॉप आउट बच्चों के अभिभावकों को अभिप्रेरित करने हेतु सक्रिय अभिभावकों का सहयोग लिया जाएगा। शिक्षा के महत्व व उपयोगिता पर चर्चा कर माता या पिता या अभिभावकों को बच्चों को प्रतिदिन विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित किया गया। समुदाय एवं अभिभावकों को विद्यालय के कार्यक्रमों से जोड़ना तथा उनको गतिविधियों में सम्मिलित करने हेतु प्रेरित किया गया। प्रत्येक बच्चे को अधिगम स्तर पर अभिभावक के साथ चर्चा की गई और गृह आधारित शिक्षण पर ध्यान देने हेतु अभिभावकों को प्रेरित किया गया। पीटीएम से पूर्व प्रधानाध्यापक द्वारा लगातार अनुपस्थित या अपेक्षाकृत अधिक अनुपस्थित वाले बच्चों की सूची तैयार करने पर तथा पीटीएम में ऐसे बच्चों के माता या पिता या अभिभावकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने पर चर्चा हुई। पीटीएम में बच्चों के विद्यालय न आने के कारणों पर चर्चा करते हुए अभिभावकों से बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने पर जोर देने हेतु चर्चा हुई। दूसरा बिंदु है डीबीटी के संबंध में। छात्र छात्राओं को कुल रुपए 1200 मात्र की धनराशि डीबीटी के माध्यम से अभिभावकों के आधार सीडेड बैंक खातों में उपलब्ध कराई जा रही है। तत्क्रम में छात्र छात्रों एवं उनके माता या पिता या अभिभावकों को आधार बनवाने, बैंक खाते को आधार से सीड करवाने एवं डीबीटी के माध्यम से प्राप्त धनराशि का उपभोग यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता, मोजा, स्कूल बैग एवं स्टेशनरी के क्रय के लिए ही किए जाने हेतु प्रेरित किया जाना है। यूनिफॉर्म क्रय करने हेतु रुपए 300 की दर से 2 जोड़ी यूनिफॉर्म हेतु 600 मात्र और स्वेटर क्रय करने हेतु 200 रुपए मात्र, जूता मोजा क्रय हेतु रुपए 125 मात्र, स्टेशनरी क्रय हेतु 100 रुपए मात्र, यानी 4 कॉपी, 2 पेन, 2 पेंसिल, 2 कटर एवं 2 इरेजर आदि। निपुण भारत मिशन पर चर्चा अगला बिंदु होगा। अभिभावकों को प्रेरित किया गया कि वे बच्चों के साथ समय बिताएं, बच्चों के शैक्षणिक कार्य पूर्ण कराएं एवं बच्चों को लिखकर अभ्यास करने हेतु प्रोत्साहित करें तथा अधिगम स्तर को प्राप्त करने के लिए बच्चों को यथासंभव सहयोग प्रदान करें। शिक्षकों द्वारा अभिभावकों को दीक्षा ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रेरित किया गया और पाठ्यपुस्तकों में उपलब्ध क्यूआर कोड को स्कैन करते हुए सामग्री का उपयोग बच्चों के शिक्षण कार्य हेतु किए जाने के लिए अभिभावकों को प्रेरित किया गया। फोर्थ पॉइंट है ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं की जानकारी एवं चर्चा। विद्यालयों को 19 मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं यथा शुद्ध एवं स्वच्छ पेयजल, बालक बालिकाओं हेतु पृथक पृथक शौचालय, हैंड वॉशिंग यूनिट, विद्युतीकरण एवं उपकरण, CWSN शौचालय एवं रैंप व रेलिंग, फर्नीचर, स्मार्ट क्लास इत्यादि का बाल मैत्रिक अभिगम्यता के अनुसार निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिससे छात्र छात्राओं को विद्यालय के प्रति रुचि विकसित हो सके। विद्यालय की साफ सफाई पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। विद्यालय में स्वच्छता सामग्री यथा हाथ धोने के लिए साबुन, शौचालय क्लीनर, फिनाइल, झाड़ू, डस्टबिन इत्यादि की उपलब्धता एवं उपयोग पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। पांचवा पॉइंट आता है आउट ऑफ स्कूल बच्चों हेतु शारदा कार्यक्रम। शारदा कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय के सेवित क्षेत्र में समस्त 6 से 14 आयु वर्ग के आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिन्हांकन, नामांकन, उपस्थिति एवं ठहराव सुनिश्चित करने पर अभिभावकों के साथ चर्चा एवं उन्हें प्रेरित किया गया। अभिभावकों को शासनादेश संख्या 68-5099/184/2024 अनुभाग -5 बेसिक शिक्षा, यहाँ बेसिक शिक्षा समझें,
1/962209/2025 दिनांक 15 मई 2025 के माध्यम से संभावित एवं अति संभावित ड्रॉप आउट बच्चों के माता या पिता या अभिभावक को पीटीएम में इसके विभिन्न पहलुओं के संबंध में विस्तार से अवगत कराया गया। अगला छठवां बिंदु, दिव्यांग बच्चों हेतु समर्थ कार्यक्रम। दिव्यांग बच्चों के चिन्हांकन, नामांकन एवं उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा प्रदान कर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से दी जाने वाली सुविधाओं यथा दिव्यांग बालिकाओं हेतु स्टाइपेंड, गंभीर दिव्यांग बच्चों हेतु एस्कॉर्ट अलाउंस तथा दिव्यांग बच्चों हेतु आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए जाने तथा संचालित समर्थ कार्यक्रम की विभिन्न गतिविधियों एवं घटकों की जानकारी अभिभावकों के साथ साझा की गई। 7वां बिंदु आता है विद्यालय प्रबंध समिति पर चर्चा। विद्यालय प्रबंध समिति के स्वरूप, गठन एवं कर्तव्य व दायित्वों पर अभिभावकों के साथ चर्चा की। विद्यालय प्रबंध समिति की प्रत्येक माह के प्रथम बुधवार को होने वाली बैठक की जानकारी तथा बैठक में लिए गए निर्णयों के संबंध में अवगत कराया जाए। एसएमसी द्वारा विद्यालय विकास योजना के निर्माण में अभिभावकों से सुझाव एवं सहयोग प्राप्त किया जाना है। उपरोक्त बिंदुओं पर विचार विमर्श के उपरांत बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, ये देखिए यहाँ तक बिंदु खत्म हो गए थे, अब अंत में लाइन है कि उपरोक्त बिंदुओं पर विचार विमर्श के उपरांत बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उपस्थित अभिभावकों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया और इसी के साथ आज की बैठक का समापन किया गया। इसके पश्चात बैठक में उपस्थित सभी के हस्ताक्षर लिए गए। क्रम संख्या, अभिभावक का नाम, हस्ताक्षर, क्रम संख्या, अभिभावक का नाम, हस्ताक्षर, इस तरह से आप डिटेल्स ले लेंगे। इस तरह से आपका ये अगस्त माह 2025 का पीटीएम बैठक कार्रवाई रजिस्टर तैयार होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगली बार एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।